अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से हम लोग इत्र और परफ्यूम किस तरीके से बनाया जाता है इसकी पूरी मालूमात सीखेंगे। इसके बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए हमने आप तक पहुंचाने के लिए तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात, अपनी तमाम मालूमात को यकजा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये एक दो वीडियो में मुकम्मल नहीं होगा दोस्तों, ये एक सीरीज़ चलेगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप यानी मरहलावार, तरतीबवार जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की जाएगी। इस चैनल के ऊपर इत्र बनाने का, परफ्यूम बनाने का मुकम्मल तरीका वो आपको लाइव बताया जाएगा, यानी करके बताया जाएगा, सिर्फ ज़बानी नहीं होगा। आपको बाकायदा यहाँ पर तजुर्बा करके इत्र या परफ्यूम बनाकर बताया जाएगा। तो इसमें इस चैनल में हम जो तरतीब दी है वीडियोज़ की, उसमें सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इत्र को या परफ्यूम को सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम आपको लाइव तजुर्बा करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से इत्र तैयार होता है, उसकी नोट से तैयार होती है, खुशबू तैयार होती है, किस तरीके से परफ्यूम तैयार होता है। तो ये सब तजुर्बात के ज़रिए हम आपको लाइव बताएंगे दोस्तों। इसके लिए हमें बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, अपना सरमाया लगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए। तो आप लोगों से जब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ़ एक ही गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को मुकम्मल देखें, अधूरी मालूमात ना रखें, और साथ में जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिले। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा हमें हौसला मिलेगा और हम उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करेंगे। और ये यकीन जानिए कि ये मुकम्मल, ये मेरे पास ये मालूमात है, मैं अपना बिज़नेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना खुद का इत्र बनाएं। और जो लोग इस बिज़नेस को छोटे या बड़े पैमाने पर करना चाहें वो अपने घर पर ही अपना इत्र परफ्यूम बनाकर उनकी जो है तैयारत कर सकते हैं। और उसकी पूरी मालूमात हम इस वीडियो पर देंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे, वो अज्जा कहाँ से मिलते हैं वो देंगे। तो दोस्तों, इत्र बनाने के लिए या परफ्यूम बनाने के लिए कुछ बुनियादी बातें होती हैं। जब तक आप वो बुनियादी बातें अच्छी तरीके से समझ नहीं लोगे, सीख नहीं लोगे, आप अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का अतर या परफ्यूम नहीं बना सकते। तो बहुत दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आपको मिल सके, और शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी ये बनाना चाहे, ये जानना चाहे वो कर सके। तमाम तरीके लाइव यानी तजुर्बा करके आपको बताएंगे, और करीब करीब 150-200 इत्रियात परफ्यूम हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, उसकी लास्टिंग कैसे बढ़ाई जाती है, उसको सस्ता कैसे किया जाता है, सब तरीका बताया जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी इत्र आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइन लगी हुई है इत्रियात की। ये तमाम इत्र कैसे सस्ता होगा, किस तरीके से इसकी लास्टिंग बढ़ेगी, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इत्रों की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत गहरा समुंदर है, इसमें जितनी डुबकी लगाओगे उतना सीखोगे।
और सीखने के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल सीरीज़ जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं उसको देखिए। तो आज का पहला लेसन बेसिक, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इत्र या परफ्यूम कैसे बनता है, आज का मुकम्मल लेसन जो है वो बेसिक के ऊपर मुनहसर है। तो बेसिक की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों। बेसिक दोस्तों, कोई भी अतर या परफ्यूम जब आप लेते हो, उसको ट्राई करते हो, लगाते हो, स्प्रे करते हो, सूंघते हो, तो आपको पहले एक अलग खुशबू लगती है, थोड़ी देर के बाद वो खुशबू चेंज हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन आया उसके बाद का जो होता है, और फिर वो काफ़ी देर के बाद जब आप अपने कपड़ों को या जिल्द को जहाँ पर भी आपने लगाया, जब आप उसको सूंघते हो तो एक अलग खुशबू होती है। तो ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और यही बेसिक है। जब तक आप बेसिक की मुकम्मल मालूमात नहीं ले लोगे, उस वक्त तक आप अच्छी क्वालिटी का, इंटरनेशनल क्वालिटी का, नेशनल क्वालिटी का इत्र या परफ्यूम नहीं बना सकते। तो बेसिक की शुरुआत हम करते हैं। बेसिक को नोट कहते हैं दोस्तों, नोट याद रखेंगे। नोट एक ट्रेंगल बनता है, ट्रेंगल जिसको पिरामिड भी हम कह सकते हैं, एक ट्रेंगल बनता है और ये ट्रेंगल के ऊपर ही पूरा नोट डिपेंड है। ये आपको स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा ट्रेंगल, पूरा पिरामिड है दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से समझिए, ये बेसिक है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझे तो आप इत्र को नहीं बना सकते या अच्छी क्वालिटी का इत्र आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस आप जो मार्केट में मिल रहा है उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये नोट्स जो है, ये जो पिरामिड है, खुशबू का जो पिरामिड है, इस पिरामिड को अच्छी तरीके से समझिए। बनाने के लिए भी ज़रूरी है, अपने आप के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी ज़रूरी है। तो इस नोट में ये जो पिरामिड है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर टॉप नोट लिखा है दोस्तों। सबसे ऊपर जो है ये टॉप नोट लिखा है। ये टॉप नोट जो है इसको हेड नोट भी कहते हैं। उसके नीचे आएंगे तो मिडल नोट है, मिडल नोट को हार्ट नोट भी कहते हैं, इत्रों का हार्ट। और उसके नीचे आप देखेंगे तो बेस नोट है, यानी जो इत्रों का बेस होता है, जो कि आपके अतर पर देर तक, आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों पर आपका अतर देर तक खुशबू दे रहा है, वो बेस नोट की वजह से होता है दोस्तों। अब इस नोट को हम समझते हैं। ये एकदम ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये टॉप नोट जिसको हेड नोट भी कहते हैं। जब आप जैसे ही अतर लगाओ या परफ्यूम का स्प्रे करो तो एक डायरेक्ट खुशबू आपको महसूस होती है, आपकी नाक में लगती है एकदम डायरेक्ट। जैसे ही हम उसका अप्लाई करते हैं अतर को या परफ्यूम को, तो उसको टॉप नोट कहते हैं या हेड नोट कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्रेगनेंस का पिरामिड आप देख रहे हैं, ये पिरामिड में टॉप नोट जो अभी मैंने बताया, मिडल नोट, बेसिक नोट, ये तीनों फ्रेगनेंस मिलकर, तीनों नोट मिलकर एक नई खुशबू देते हैं। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या है, उसके बारे में मुख्तसर से बता रहा हूँ। टॉप नोट जो है, जो एकदम ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हेड नोट भी कहते हैं दोस्तों, इसमें जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं, उसकी महक, जैसे ही हम लोग इत्र या सेंट लगाए, उसकी जो महक डायरेक्ट हमको महसूस होती है, उसको टॉप नोट कहते हैं। और वो महक जो है वो 10 से 15 मिनट, 5 से 15 मिनट तक वो रहती है। और ये 5 से 15 मिनट जो डिपेंड है, वो इसके ऊपर डिपेंड है कि इसमें कौन से अज्जा शामिल हो रहे हैं और कैसे अज्जा शामिल हो रहे हैं। अब ये टॉप नोट जो है, इत्र या परफ्यूम लगाने के 10 से 15 मिनट जो इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात ये एकदम बिल्कुल भी इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद शुरू होता है मिडल नोट यानी हार्ट नोट। इसको हार्ट नोट इसके लिए कहते हैं कि ये जो इत्र है, ये इसका दिल होता है। इसमें आम तौर से ऐसी खुशबुएं इस्तेमाल की जाती हैं जो
थोड़ी देर तक टिकी रहती हैं। उसका एहसास हमें देर तक महसूस होता है। टॉप नोट के बाद इसकी खुशबू शुरू होती है। वैसे तो दोस्तों एक चीज़ ये बता दूँ कि तीनों मिलकर खुशबू देते हैं, लेकिन टॉप नोट पर जो आमतौर से साइट्रस इस्तेमाल करते हैं टॉप नोट के लिए, वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के बाद उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मिडल नोट यानी हार्ट नोट में भी उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट हमको महसूस होगा। ये तीनों नोट मिलकर ही खुशबू देंगे, ये चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन जो एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन आया वो टॉप नोट या हेड नोट। उसके बाद जो मिडल नोट में आ रहा है, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा यानी इसकी जो लास्टिंग रहेगी वो 15 मिनट से लेकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक हो सकती है। इसमें फिर ये बात बता रहा हूँ कि जैसे उसमें अज्जा इस्तेमाल हुए हैं, जैसे केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, उस पर मुनहसर रहेगी। और ये जो मिडल नोट है, इसके बाद जब ये डाउन होगा और पूरा इत्र जो है या पूरा सेंट जो है, परफ्यूम जो है वो सेटल डाउन होता है, जब एकदम सेटल हो जाता है तो हमको बेस नोट मिलना शुरू होता है। जैसे आपने इत्र लगाने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब ऐसा सूंघते हो तो आपको फिर वो खुशबू महसूस नहीं होती जो फर्स्ट टाइम में थी। बहरहाल खुशबू महसूस होती है, राइट। तो ये जो आखिर में खुशबू महसूस हो रही है, ये बेसिक नोट होती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, ये 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है। फिर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अज्जा उसमें इस्तेमाल हुए हैं, जैसे केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, उसके ऊपर मुनहसर रहेगी। और ये तीनों नोट एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए रहते हैं, यानी तीनों नोट का इफ़ेक्ट जो है वो मिडल नोट के साथ हमको मिलते रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन फर्स्ट नोट का इफ़ेक्ट वो एकदम ख़त्म हो जाता है, एक नई खुशबू के तौर पर हमको फिर पूरा इफ़ेक्ट शुरुआत होता है। तो ये ख़ास चीज़ है, ये जो पिरामिड है, ये जो टॉप नोट, मिडल नोट, बेसिक नोट का जो पिरामिड है, इसको समझने के बगैर, अच्छी तरह समझने के बगैर हम नए किस्मों का या अच्छे किस्मों का, अच्छी क्वालिटी का इत्र या परफ्यूम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अभी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि मैं ये बताया कि इसमें जैसे केमिकल, जैसे अज्जा इस्तेमाल हुए, वो यहाँ एक क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ दोस्तों कि आज हम जितने भी इत्र वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सब केमिकल बेस होते हैं, ऑर्गेनिक बेस नहीं होते। ऑर्गेनिक बेस बहुत महंगा होता है और केमिकल बेस जो है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, आज जो हम इत्र वगैरह, परफ्यूम वगैरह ख़रीदते हैं, ये सब केमिकल बेस होता है। तो ये चीज़ को याद रखेंगे और इन्हीं केमिकल के ऊपर पूरा डिपेंड है। और जो नोट मैंने बताया है, जो पिरामिड मैंने बताया, इसके ऊपर पूरा मुनहसर है। ये बेसिक है दोस्तों, बाकी जितने केमिकल इसमें इस्तेमाल होंगे उसकी मालूमात हम अगले वीडियो में देंगे। एक साथ एक वीडियो में तमाम चीज़ें नहीं बता सकते, तो हम स्टेप बाय स्टेप, लेसन वाइज, ये पहला लेसन है बेसिक का, ये पहला लेसन है बेसिक का। तो इसके अंदर हमने नोट के बारे में बता दिया। अब आप जब भी इत्र लगाओ तो मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाओ। लगाने के बाद सूंघो, टॉप नोट आ रहा है, 15-20 मिनट के बाद आप उसको सूंघेंगे, थोड़ी खुशबू चेंज हो जाएगी, तो वो आपका मिडल नोट या हार्ट नोट स्टार्ट हो गया। और फिर बाद में 2-3 घंटे के बाद जब आप उसको स्मेल करते हो तो वो एक अलग नोट देता है, तो ये बेस नोट हो गया। और बेस नोट जो है ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है। अब टॉप नोट में, मिडल नोट में, बेसिक नोट में किस तरीके से कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं, ये हम अगले लेसन के अंदर सीखेंगे दोस्तों। क्योंकि इतना ये बेसिक आपके लिए पहले बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो को देखने के बाद आप इत्र लगाइए, 2-3 तरीके का इत्र जो भी है वो लगाइए, आपके पास जो भी मौजूद हो। तो वो लगाने के बाद आप मेरी इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप मेरी इन बातों पर अच्छी तरीके से ध्यान देकर अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तब ही आगे का प्रोसेस आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये नोट, इत्र का जो नोट का पिरामिड है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझा हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको मज़ीद मालूमात भी देंगे। लेकिन
अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और एक बार फिर कहूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंच सके, मालूमात पहुंच सके और हमारा ये मकसद पूरा हो सके कि लोग अपने लिए खुद इत्र बनाना सीख लें, या तिजारत के लिए इत्र बनाना सीख लें, या अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर लें। ये हमारा मकसद पूरा हो सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारी नॉलेज पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगले वीडियो में यानी अगले लेसन में हम ये बताएंगे कि टॉप नोड में क्या इस्तेमाल होता है, यानी हेड नोड में, मिडल नोड यानी हार्ट नोड में क्या इस्तेमाल होता है, बेसिक नोड में क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उसका फंक्शंस क्या है उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से मरहलावार, तरतीबवार तमाम वीडियोज़ आपके सामने आएंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।